Hello everyone, this is Harsh and welcome back to another video from Concepts of Biology. So guys, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल को जो कि है प्लास्टिड्स। ठीक है, हमने अपने लास्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 15 में डिस्कस किया था माइटोकॉन्ड्रिया को, है ना, अगर आपको याद हो तो। ओके, जहां हमने माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर डिटेल में डिस्कशन किया है ना, सारी इम्पॉर्टेंट बातों को जाना जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। यहाँ हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिड्स को। आपने अपने जूनियर क्लासेस में भी प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ रखा होगा, लेकिन यहाँ हम इसे एग्ज़ाम के आपके 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो हम इसे यहाँ थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। देखो, पहला पॉइंट क्या है? प्लास्टिड्स आर टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल विच आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल एंड इन प्रोटिस्टा यूग्लिना। अब देखो यह क्या कह रहा है, प्लास्टिड्स सभी प्लांट सेल्स यानी सभी पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है ना, एंड इन प्रोटिस्टा, ठीक है, और किंगडम प्रोटिस्टा में भी देखने को मिलता है। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया यूग्लिना। प्रोटिस्टा किंगडम प्रोटिस्टा में जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनको रखा गया है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है ना। ठीक है, प्लास्टिड्स आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये चीज़ पूछी जा सकती है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा हो तो माइटोकॉन्ड्रिया पे जो था, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक है, प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, राइट। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? द टर्म प्लास्टिड वाज गिवन बाय हैकल इन 1886। टर्म प्लास्टिड को किसने दिया था? हैकल ने। ठीक है, कब दिया था? 1886 में। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। शिम्पर क्लासिफाइड द प्लास्टिड अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर्स, पिगमेंट एंड फंक्शन। अब शिम्पर ने उसके बाद क्या किया? प्लास्टिड को क्लासिफाई किया, है ना, अलग अलग, इसका मतलब है उन्हें अलग अलग फॉर्म में वर्गीकृत किया, है ना, अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर के आधार पे, है ना, कि प्लास्टिड की संरचना कैसी है। ठीक है, उसके बाद उसमें पिगमेंट यानी उसमें कौन से कलर हैं उसके आधार पर, और उसके फंक्शन के आधार पर कि वो फंक्शन क्या कार्य कर रही है ना। ओके, सॉरी। Now let's see the next point. All plastid develop from proplastid, which are small structures present in meristematic cells. जितने भी प्लास्टिड है ना बच्चों, वो एक स्ट्रक्चर है प्रोप्लास्टिड, उससे डेवलप होते हैं। ठीक है, प्रोप्लास्टिड कहाँ देखने को मिलता है? छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जो मेरिस्टेमेटिक सेल यानी जो डिवाइडिंग आपके जो टिश्यूज होते हैं, जो सेल्स होते हैं प्लांट के, उसमें देखने को मिला करती है ना। ओके, चलो, sorry again. Plastids are semi-autonomous cell organelle, very very important। ध्यान देना कि जो प्लास्टिड हैं वो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है, सेम एज माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल था ना, मैंने आपको पढ़ाया है, ये एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ। ओके, तो प्लास्टिड्स आर सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्लास्टिड्स आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड क्या है? खुद से रिप्लिकेट हो सकते हैं, है ना, क्योंकि इनके पास अपना डीएनए है ना, अपना राइबोसोम है। ठीक है, हम आगे अभी देखेंगे। ओके, हम देखो, प्लास्टिड्स आर इजिली ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप, अंडर द माइक्रोस्कोप। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना कि प्लास्टिड्स को हम माइक्रोस्कोप के अंदर आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया को आसानी से ऑब्जर्व नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। ओके, चलो, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब देखो इस स्लाइड में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। ओके, कि प्लास्टिड कितने तरह के होते हैं। अब देखो पहला क्या है? ल्यूकोप्लास्ट, फिर क्या है? क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, हम इन सभी को लाइन बाय लाइन एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलो देखते हैं। देखो, ल्यूको
प्लास्ट। सबसे पहला क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट किस तरह का प्लास्टिड है? ये कलरलेस प्लास्टिड है, ठीक है। इसमें किसी भी तरह का इस प्लास्टिड के अंदर कलर नहीं पाया जाता, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो फंक्शन क्या है? अगर ये कलरलेस प्लास्टिड है तो इसका फंक्शन क्या है? ल्यूकोप्लास्ट का क्या इंपॉर्टेंस है? तो फंक्शन है स्टोरेज, किसी चीज को संग्रहित करके रखना, अपने अंदर स्टोर करके रखना, ठीक है। इसका फंक्शन है स्टोरेज। अब ये स्टोरेज के बेसिस पे कि ये क्या स्टोर कर रहे हैं, उसके आधार पे ये 3 तरह के होते हैं। इट इज ऑफ 3 टाइप्स, है ना। ध्यान से देखो, ल्यूकोप्लास्ट कितने तरह के हैं? 3 तरह के, ठीक है। इस पे डिपेंड कर रहा है कि वो क्या स्टोर कर रहे हैं, ओके। अब देखो पहला क्या है? एमाइलोप्लास्ट। एमाइलम, अब टर्म एमाइलम का मतलब होता है स्टार्च, ठीक है। तो एमाइलोप्लास्ट जो है ये क्या स्टोर कर रहे हैं? स्टार्च स्टोर कर, स्टोर्स एमाइलम या स्टार्च। एग्जाम्पल हो गया पोटैटो, है ना, ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? इलायोप्लास्ट, ठीक है। स्टोर्स ऑयल, दिस इज OIL, ऑयल, ओके। आई होप कि ये क्लियरली विजिबल हो आपको, है ना। देखो इलायोप्लास्ट। अब नेक्स्ट क्या है? देखो फाउंड इन सीड्स। पाए कहाँ जाते हैं? इलायोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं? सीड्स ऑफ, फाउंड इन सीड्स ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट, है ना। एक बीजपत्री पौधों और द्विबीजपत्री पौधों के बीजों में ये पाए जाते हैं। एग्जाम्पल हो गया कैस्टर सीड हो गया, मस्टर्ड सीड हो गया, है ना। इनमें क्या होता है? ऑयल स्टोर होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं? ऑयल को स्टोर करके रखते हैं, ओके। और क्या है? देखो एल्यूरोप्लास्ट, इसको प्रोटीनोप्लास्ट भी कहते हैं, लेकिन एग्जाम में चांसेस हैं कि आपका एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीनोप्लास्ट नहीं बोल के एल्यूरोप्लास्ट ही पूछेगा, क्योंकि प्रोटीनोप्लास्ट से पता चल रहा है कि ये प्रोटीन स्टोर कर रहे हैं, है ना। तो एल्यूरोप्लास्ट ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है ना। स्टोर्स प्रोटीन, क्या स्टोर कर रहे हैं? प्रोटीन स्टोर कर रहे हैं। मोस्टली अगर इन सीड सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? सीड्स में देखने मिलते हैं। एग्जाम्पल हो गया ऑल्सो कॉल्ड प्रोटीनोप्लास्ट। देखो मैंने यहाँ लिख भी रखा है, ओके। मेरे ध्यान में नहीं था एक्चुअली, पर देखो मैंने यहाँ लिख रखा है ताकि आपको पता रहे, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया कॉर्न, मकई, है ना, मक्का जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो जो मकई होती है उसमें हमें एल्यूरोप्लास्ट, वो प्रोटीन को स्टोर करके रखती है ना। तो उसमें हमें एल्यूरोप्लास्ट देखने को मिला करती है, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोरोप्लास्ट, है ना। उससे भी पहले, अगर क्लोरोप्लास्ट से हम पहले बात करें, एक और प्लास्टिक, तो वो है क्रोमोप्लास्ट, ओके। तो पहले हम क्रोमोप्लास्ट को देख लेते हैं, उसके बाद आराम से हम क्लोरोप्लास्ट को पढ़ेंगे, राइट गाइस, ठीक है। लेट्स सी। देखो क्रोमोप्लास्ट क्या है? क्रोमोप्लास्ट आर कलर्ड पिगमेंट्स, है ना। क्लोरोप्लास्ट ऐसे प्लास्टिड है जिसमें कलर्ड पिगमेंट्स, यानी इसके अंदर क्रोम का मतलब क्या होता है? क्रोम का मतलब होता है कलर, ठीक है। तो ऐसी बॉडी या स्ट्रक्चर जिसके अंदर कलर भरा हुआ है ना, कलर्ड पिगमेंट्स हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं? क्रोमोप्लास्ट बोल रहे हैं, राइट। इम्पार्ट्स कलर, इनका काम क्या है? क्रोमोप्लास्ट अगर है पौधे में तो इनकी क्या ज़रूरत है क्रोमोप्लास्ट की? तो देखो क्रोमोप्लास्ट क्या कर रहे हैं? कलर को इम्पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ कलर किसे दे रहे हैं? आप देखो अपने चारों ओर, आप सराउंडिंग में देखते हो कि कलरफुल आपको फ्लावर्स दिखाई पड़ते हैं, फ्रूट्स दिखाई पड़ते हैं डिफरेंट कलर के, है ना। तो वो जो कलर जो फ्रूट्स और फ्लावर के आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो किसके कारण है? ड्यू टू दिस क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। अगर क्रोमोप्लास्ट नहीं होगा तो आपको जो रंगीन चीज़ें हैं, है ना, रंगीन जो फ्रूट्स हैं और जो फ्लावर्स के कलर्स हैं वो दिखाई नहीं देंगे, ओके, है ना। एग्जाम्पल देखो सेपल, कलर ऑफ सेपल एंड पेटल्स, जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ हो गई, है ना, उसका कलर आपको किसी में रेड देखने को मिल रहा है, कोई पीले कलर का फूल है ना। ये सब किसके कारण हो रहा है? क्रोमोप्लास्ट के कारण, ठीक है। रेड कलर ऑफ राइप टोमेटो, जब जो टमाटर होता है वो पक जाता है तो किस कलर का होता है? आपको रेड कलर का दिखाई दिया करता है ना। तो रेड कलर ऑफ राइप टोमेटोज का एक और एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, ओके। आई होप कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, है ना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम पहुँच गए अपने क्लोरोप्लास्ट पर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसे इसीलिए पढ़ना है क्योंकि देखो जो मोस्ट ऑफ द
ग्रीन प्लांट है उसमें हमें क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। ये फोटो इसके जिसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट हुआ करती है, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है ना, जिस पे मोस्ट ऑफ द जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पे वो डिपेंडेंट है ना। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ओके, है ना। चलो नाउ लेट्स सी। देखो क्लोरोप्लास्ट क्या है, ग्रीन पिगमेंट है। तो क्लोरोप्लास्ट किस तरह का पिगमेंट हुआ करता है, ये ग्रीन पिगमेंट हुआ करता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में ऑब्वियसली हेल्प कर रहा है। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं जो आप देख रहे हो वो क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस किया करते हैं ना, है, ओके। प्रेजेंट इन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हायर प्लांट्स। मतलब क्या है कि ये हायर प्लांट्स में हमें जनरली देखने को मिलेंगे, है ना। क्लोरोप्लास्ट आर ऑफ डिफरेंट शेप्स। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना, ये अलग अलग शेप के हो सकते हैं। इनका जो शेप है, इनकी जो आकृति है, इनका जो स्ट्रक्चर है, वो बाहर से मॉर्फोलॉजिकली वो डिफरेंट हो सकता है। इस चीज़ को समझो, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से एग्जाम का। जैसे कप शेप्ड, कप के आकार का हो सकता है किसमें, क्लेमाइडोमोनास में, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास, दिस इज इट इज ए ग्रीन एल्गी, है ना। इसमें किसके जैसा हो सकता है, कप शेप्ड। याद रखना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा सा ध्यान देना, ओके। डिस्क्वायर्ड और ओवल शेप, डिस्क्वायर्ड या ओवल शेप हो सकता है हायर प्लांट्स में, ठीक है, उच्च पौधों में, ओके, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्या है, स्पाइरल और रिबन से, रिबन लाइक एग्जाम्पल स्पाइरोगाइरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एग्जाम्पल को याद रखना। एग्जाम का डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि स्पाइरल या रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट किस ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं। तो एग्जाम्पल हो गया स्पाइरोगाइरा, ठीक है, इसे याद रखना है ना। स्टार शेप्ड, अब देखो कहाँ देखने को मिल रहा है, जिग्नीमा में, है ना। स्टार शेप कहाँ देखने को मिल रहा है, इन जिग्नीमा, ओके। तो देखो इस शेप का ध्यान रखना है ना, कि कौन से किस ऑर्गेनिज्म में किन किन तरह के शेप्स हैं, है ना। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो शेप्स हैं उसका आपको ध्यान रखना। और एक चीज़ ध्यान रखना, नंबर का ध्यान रखना, ओके। नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन एन ऑर्गेनिज्म। जैसे क्लेमाइडोमोनास की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको केवल एक ही क्लोरोप्लास्ट देखने को मिला करता है, ठीक है। वहीं मीजोफिल सेल्स के अंदर, एक लीफ का जो मीजोफिल्स है उसमें 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट देखने को मिला करती है, ओके, राइट। अब देखो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है, जो कि ध्यान देने वाली है, वो है कि ये जो क्लोरोप्लास्ट, ये जो प्लास्टिड्स है ना, ये अभी जो हम जो पढ़ रहे हैं, जो प्लास्टिड्स हैं वो आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं। इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से समझना इस चीज़ को। हमने अभी अभी पढ़ा डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड पढ़ा, ल्यूकोप्लास्ट पढ़ा, क्रोमोप्लास्ट पढ़ा, क्लोरोप्लास्ट को पढ़ा, ठीक है। ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं ना। यू में आस्क कि ये कैसे होगा, ये इसका मतलब क्या है, कन्वर्टेबल है, इससे क्या समझ रहे हैं, ठीक है। देखो कभी आपने ध्यान दिया है कि जो मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ, जैसे टोमेटो है, ठीक है। आप देखोगे कि टोमेटो जब अर्ध पका है, अनराइप है ना, पूरी तरह से पका नहीं, तो ग्रीन कलर का है। इसका मतलब जब ग्रीन कलर का, इसका मतलब क्या है, उस समय वो उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट है ना। क्योंकि ग्रीन कलर कौन इम्पार्ट कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट ही तो इम्पार्ट कर रहा है ना। ये ग्रीन कलर इम्पार्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब वो राइप हो जाएगा तो किस कलर का हो जा रहा है, रेड कलर का हो जाया कर रहा है। तो राइप होने के बाद रेड कलर का कैसे हो रहा है वो, क्योंकि जो ग्रीन पिगमेंट है ना, जो क्लोरोप्लास्ट है, वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, क्रोमोप्लास्ट में, है ना। क्योंकि क्रोमोप्लास्ट ही तो कलर पिगमेंट रखते हैं और कलर इम्पार्ट करते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे जो ल्यूकोप्लास्ट है वो कन्वर्ट हो सकता है क्लोरोप्लास्ट में, क्रोमोप्लास्ट में, क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में,
है ना, इस बात का ध्यान रखना है। तो आई एम रिपीटिंग इट अगेन, देख लो, जो जैसे यहाँ पे अभी मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें क्या हो रहा था, ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना, ये किस में कन्वर्ट हो रहा था, क्रोमोप्लास्ट में, है ना। उसी तरह जो ल्यूकोप्लास्ट है वो कन्वर्ट हो सकता है क्लोरो में, है ना, कन्वर्ट हो सकता है क्रोमो में, या फिर उसका उल्टा, है ना। ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल है ना। अब और फ्रूट्स के एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कुछ फ्रूट्स आप देखोगे कि अगर अनराइप है, अगर पके हुए नहीं है तो ग्रीन कलर के हैं, ठीक है। अगर अच्छे से वो पक जाते हैं तो, जैसे मैंगो, ठीक है, आप देखोगे कि उसका जो ऊपर वाला लेयर है जिसे हम पील ऑफ करते हैं वो ग्रीन कलर का है, और जो जब अच्छे से मैंगो जब राइप हो गया तो आप देखोगे कि येलो कलर का दिखाई दे रहा है ना। ओके, सो आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो, इस स्लाइड में मैंने एक डायग्राम को दिखा रखा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब देखो इस डायग्राम में क्या है, सबसे पहले तो ये समझो कि ये डायग्राम किस ऑर्गेनेल का है। अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो मैं आपको बता दूं, अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं बता दूं कि ये डायग्राम क्लोरोप्लास्ट का है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट किस तरह का ऑर्गेनेल है, ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है ना, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। देखो यहाँ क्या है, आउटर मेम्ब्रेन बाहर की ओर, अंदर अंदर वाली जो मेम्ब्रेन उसको इनर मेम्ब्रेन कह देंगे, सिंपल, ठीक है। और ये जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर बहुत जो हमें खाली जगह दिख रही है ना, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा, है ना। ये जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर खाली जगह है, ठीक है। और ये जो स्ट्रोमा के अंदर आप जो स्ट्रक्चर्स को देख पा रहे हो, देखो कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं आपको, है ना। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रैना, ठीक है। अभी मैं आपको इस पर थोड़ा सा डिटेल में और बताने वाला हूँ। देखो अब ये जो ग्रैना है, इसे अगर हम अकेला देखें, ठीक है, इस ग्रैना में से हम एक को यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। आप इमेजिन करो कि आपके पास एक एक के या किसी या 5 के या 2 रुपीज़, है ना, के अलग अलग आपके पास, किसी के भी आपके पास कॉइन्स हैं, है ना, या 10 रुपीज़ है, ठीक है। तो आप सपोज आपने 10 रुपीज़ के कॉइन, 5 कॉइन एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख दिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, है ना। अगर आप 10 रुपीज़ के या कोई भी कॉइन, है ना, आप एक के ऊपर एक रख देते हो तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, राइट। तो इस पूरे पाइल को, है ना, इस पूरे पूरे को जितने आपने कॉइन्स रखे, ठीक है, वॉट एवर द नंबर इट इज़, ठीक है, पूरे को हम क्या कह दे रहे हैं, ग्रैना कह दे रहे हैं पूरे को, ठीक है। अगर सपोज आपने 5 कॉइन्स रखे तो पाँचों को एक साथ जब हम देख रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, ग्रैना कह दे रहे हैं। लेकिन उसमें से एक कॉइन आपने निकाला, एक कॉइन को क्या हुआ, चलो ठीक है इसे देखते हैं, ठीक है। तो जब आपने एक कॉइन को निकाल के देखा, ठीक है, अलग से देखो यहाँ निकाला, तो उस सिंगल को हम क्या कह दे रहे हैं, थाइलाकोइड, ठीक है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है एक साथ, ये पूरा स्टैक, इसको हम क्या कह दे रहे हैं, ग्रैना। और इस सिंगल अगर एक को हम देख रहे हैं तो क्या उसको कह रहे हैं, थाइलाकोइड, ठीक है। ओके, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच कुछ खाली जगह है, इसको हम क्या कह दे रहे हैं, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना, या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। अच्छा, और क्या है, क्लोरोप्लास्ट के पास अपना राइबोसोम है, हमने पढ़ा ये सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है। अपना इसके पास राइबोसोम है, अपना डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, है ना, सेम एज माइटोकॉन्ड्रिया, ओके, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और राइबोसोम किस तरह का है, तो 70S राइबोसोम है। क्वेश्चन एराइज होगा कि क्लोरोप्लास्ट में किस तरह का राइबोसोम पाया जाता है, तो 70S राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, चलो अब देखो यहाँ एक और स्ट्रक्चर दिख रही है जो इन ग्रैना को आपस में कनेक्ट कर रही है, ठीक है, देख रहे हो। और ये जो ग्रैना को आपस में कनेक्ट कर रही है,
इन स्ट्रक्चर्स को हम स्ट्रोमा लैमेली या फ्रेड्स चैनल कह देते हैं। ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है दोनों नाम, ठीक है। क्या कह रहे हैं? स्ट्रोमा लैमेली और फ्रेड्स चैनल। ये क्या है? स्टार्च ग्रेन है ना यहाँ पे, ओके। चलो अब एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। ध्यान देना कि यहाँ पे जो मैंने लिख रखा है, देखो स्ट्रोमा के अंदर कुछ लिख रखा है, ध्यान से देखो तो, डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो इस स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है? डार्क रिएक्शन हुआ करती है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, ओके। स्ट्रोमा के अंदर क्या हो रहा है? डार्क रिएक्शन, या जिसको हम एक और नाम से भी जानते हैं वो है केल्विन साइकिल, ठीक है, राइट। और इस थाइलाकॉइड में देखो, थाइलाकॉइड में क्या हो रहा है? लाइट रिएक्शन हो रहा है ना। थाइलाकॉइड में क्या हो रहा है? लाइट रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन इसलिए नाम दिया जा रहा है क्योंकि ये लाइट को हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है। ये लाइट का यूज़ करके ये जो थाइलाकॉइड है ना, देखो इनकी मेम्ब्रेन पे, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे क्या होते हैं? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे, ओके। तो ये क्या करते हैं? लाइट को हार्वेस्ट करते हैं, है ना, और उसका यूज़ करते हैं और क्या बनाते हैं? लाइट रिएक्शन में बनने वाले प्रोडक्ट का मैं एक बार आपको नाम बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। लाइट रिएक्शन में क्या क्या बनेगा? एक तो एटीपी बना करेगा, है ना, इसको हम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, ठीक है। और क्या बनेगा? NADPH बना करेगा, है ना, ATP NADPH, और साथ में क्या बनेगा? ऑक्सीजन लिबरेट होगा, है ना, ATP NADPH, और ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन लेकर हम सरवाइव कर रहे हैं वो इसी लाइट रिएक्शन के का परिणाम है ना। इसी लाइट रिएक्शन के फलस्वरूप वो ऑक्सीजन लिबरेट हुआ करती है, ठीक है, राइट, है ना। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और इस डार्क रिएक्शन में देखो, अब क्या है कि ये डार्क रिएक्शन है, तो आप पूछ सकते हो कि डार्क रिएक्शन क्यों लाइट नाम दिया गया, क्या ये रात में ही हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये रात में ही ऑपरेट होता है। ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है ना। लाइट रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बना उस पे ये डिपेंड कर रहा है डार्क रिएक्शन, ठीक है। इसीलिए इसका नाम दे दिया गया है, डार्क रिएक्शन नाम दे दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन लाइट रिएक्शन जो है डायरेक्टली लाइट पे डिपेंडेंट है। लाइट नहीं पड़ेगी तो जो प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं बनेंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, है ना। लाइट रिएक्शन का स्टेप नहीं होगा। जब लाइट रिएक्शन का स्टेप होगा ही नहीं तो जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ से होगा? क्योंकि डार्क रिएक्शन तो डिपेंड कर रहा है लाइट रिएक्शन पे, है ना। तो डार्क रिएक्शन में क्या बनता है आपका? ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज बना करता है। डार्क रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है? ध्यान रखना कि ग्लूकोज इज द प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन, है ना, ओके। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में यहाँ से आ सकते हैं, तो ध्यान रखना, ओके। ग्लूकोज इज द प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन, राइट। सो आई होप गाइस कि अभी तक मैंने जो भी आपको समझाया वो चीज़ें बताई वो आपको आपके समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।